जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम एक अलगाववादी भारत की बात नहीं करते हैं। एक हम अंदर झुके हुए भारत की बात नहीं करते हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया इज नॉट एन इंडिया ऑफ आइसोलेशन. It is not an India of inward looking. It is an India which enhances its capacity and capability, develops an ecosystem as a robust asset to the global economy. भारत अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपने वैल्यू चेन और मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में इकोसिस्टम बढ़ाकर भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के एक एसेट के रूप में हम बनाएं, यह है आत्मनिर्भर भारत। उसमें हम एफडीआई भी लाएंगे, टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, हमारा अनुभव भी है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी है। कि मेक इन इंडिया इज ओनली फॉर इंडिया, ए सेल्फ रिलायंट, रिसर्जेंट एंड रोबस्ट इंडिया इज नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री। मित्रों, इसके पहले कि मैं इस स्कीम पे आऊं, थोड़ा मैं भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या किया है इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में। जब हमारी सरकार 14 में आई थी तो देश का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट था 1,90,366 करोड़। When our government had come to power, the electronic manufacturing in India was 1,90,366 crore. आज 18-19 में यह बढ़कर हो गया है 4,58,006 करोड़। In 4 years' time, from 1,90,000 crore, the production has risen to 4,58,000 crore. India's global share in the electronic manufacturing has risen from 1.3% in 2012 to 3% in 2018. और सबसे बड़ी बात है कि the electronic production has surpassed the imports. ये मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बाकी एक्सपोर्ट का मैं अभी आपको नंबर नहीं दे रहा हूं, आप पूछेंगे तो विस्तार से मैं बता दूंगा। इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ोतरी में, और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट्स हैं, अजय के प्रेजेंटेशन में आपको बताया जाएगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत बड़ा काम किया है। आपको मालूम है 14 में हम आए थे तो सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब 200 से अधिक है। We have emerged as the second biggest mobile manufacturing country in the world. I wish to compliment all the manufacturers, the Mobile Association of India, all the vendors in making our call a great success in quest of Make in India. जब हमारी सरकार आई थी 14-15 में, आप जान लें 6 करोड़ टर्नओवर था, वैल्यू था 18,992 करोड़, 18,992 crore, and production was 6 crore. In 18-19, it rose to 30 crore in terms of number of units, and value is 1,70,000 crores. So from 18,992 crore to 1,70,000 crore. This has been the journey. मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बड़ा काम हुआ है, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हमने 20 लाख लोगों को नौकरी दी है। मोबाइल में ही लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। तो आज जब हमारी सरकार के 6 वर्ष पूरे हो गए और मुझे इलेक्ट्रॉनिक विभाग को देखते हुए भी 6 वर्ष पूरे हुए, तो आज ये मेरे लिए संतोष का विषय है
कि हम लोग एक मॉडेस्ट सक्सेस प्राप्त कर सकें। I wish to again compliment all the players. When now I have completed 6 years as also the Electronic Minister of India, this modest success gives us a sense of hope. इस दृष्टिकोण से आज की हमारी ये कोशिश है कि हम 3 स्कीम लेकर के आए। अगर हम दुनिया के नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री पहुंच गए 4-5 से, तो हमारी इच्छा है कि नंबर 1 भी बने हम। इस दिशा में हम काम करेंगे। अब ये पूरा जो हमारी स्कीम है ये आज से लागू हो रही है। बहुत ब्रीफली मैं बता दूं, फिर अजय विस्तार से बताते हैं उसको। एक है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, 40,000 करोड़। प्रोडक्शन बढ़ाओ, इंक्रीमेंटल इंसेंटिव पाओ। इंक्रीज योर प्रोडक्शन, अर्न द इंसेंटिव। सेकेंड इज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसमें जितने स्पेयर पार्ट्स हैं, सेमीकंडक्टर हैं इत्यादि, उसके लिए लगभग 3,500 प्लस है। और फिर तीसरा है क्लस्टर स्कीम, कि हम चाहते हैं कि कंपनियां आए तो उनके साथ उनकी एंसिलरी भी आए। और जिस समय कैबिनेट का फैसला हुआ था तो मैंने अपने विभाग के सचिव की एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी आपके सामने की थी, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम चाहते हैं कि दूल्हे भी आए और साथ में बाराती भी आए, कंपनी भी आए और अपनी एंसिलरी की पूरी बारात भी लेकर के आए। तो ये भी हमने इसमें व्यवस्था की है मित्रों। तो ये 50,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव है। अभी हम क्या करने वाले हैं? दुनिया में 5-6 बड़ी कंपनियां हैं जो मोबाइल कंपनी के 80% मार्केट को कंट्रोल करती हैं। तो अभी हमारी योजना यह है कि हम ग्लोबल चैंपियन 5 कंपनियों को इसमें हम सहयोग करेंगे। जो भी सिस्टम से कमिटी उसको फिल्टर करके लाएगी, इनिशियली वी शैल पिक अप 5 global champions who under the production link incentive shall be permitted to participate. The companies or the manufacturers, as the case may be. So this is the case of global champion. The second most important thing is we also want to make Indian national champions. Let Indian companies also become national champions. And the global and the local will work together to make India a good manufacturing, a talented country supporting the global chain. तो हम 5 इंडियन ग्लोबल कंपनीज को भी इसमें प्रमोट करेंगे। 5 ग्लोबल कंपनी, 5 इंडियन कंपनीज। हमने ग्लोबल कंपनी को ग्लोबल चैंपियन कहना चाहेंगे, इंडियन कंपनी को नेशनल चैंपियन कहना चाहेंगे। इन दोनों को इसका हम सहयोग देंगे। और तीसरा जो बताया, क्लस्टर स्कीम और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो ये हम इनिशियली शुरू कर रहे हैं, ये आपको हम बताना चाहते हैं। मित्रों, हमारा इसी सोच है कि 2025 तक हम जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा सर्ज आने वाला है, तो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन 35 to 40% हम ऐड करें बाय 2025। ये हमारी कोशिश है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी अपेक्षा है कि कम से कम हम 15 से 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
as a result of this incentive. In consultation with the industry, we have come to this estimation that because of the great initiative we are announcing today, we hope to generate employment potential of 15 to 20 lakh direct and indirect. और बाकी लाखों करोड़ के रूप में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा, ये तो उनका असेसमेंट होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये आत्मनिर्भर उदयमान भारत की दिशा में आज का निर्णय बहुत बड़ा कदम है। आपको मालूम है कि हमारे कुछ और भी उपलब्धियां रही हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत आज कंट्री में 63 नंबर पर है। वी हैव सरपास सो मेनी स्केल्स, यू नो इट वेरी वेल। हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो भी 15% है। हमारे यहाँ 50,000 का लगभग स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो आज दुनिया में सेकंड हो गया है। और भारत का टेक्नोलॉजी का ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, a government fully supportive and incentivizing, and overall new image of India which has emerged under the leadership of Narendra Modi as a global power of stability, commitment, professionalism and encouraging manufacturing. ये जो हमारी पूरी क्षमता है इसका हम पूरा उपयोग करेंगे, ऐसा मुझे लगता है मित्रों। तो आज का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इन आरंभिक टिप्पणियों के साथ मुझे लगा कि हमने अतीत में क्या किया, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अंत में कि सपने देखना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब सपनों की उड़ान मजबूत तभी होती है जब आपके पैर मजबूत स्थान पे खड़े होते हैं। और हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में ये 3 गाइडलाइन लगा करके जो दुनिया में भारत की प्रतिभा को, आत्मनिर्भर भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और ग्लोबल सप्लाई चेन के रूप में जो बढ़ाने का निर्णय किया है, वो इसलिए किया है कि हमारी 6 साल की सफलता है।